कि ओशो कई बार तो बड़ी इंस्पायरिंग बातें करते हैं अपने वीडियोस में, जो हम उनके वीडियोस अब देखते हैं या उनकी किताबों में, लेकिन कई बार कुछ एलिगेशन उन पर ऐसे लगे कि एक बड़ा तबका ओशो से कनेक्ट नहीं कर पाता या फिर ये कहिए उनके विरोध में जाता है। वो एलिगेशंस क्या हैं? वो जो महिलाओं से करीबी है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इन जनरल कह दूं, फिर महिला वाली बात नंबर 2 पे लाएंगे। इन जनरल ओशो मौलिक हैं, ही इज ओरिजिनल, ही इज एक्सप्रेसिंग व्हाट ही इज एक्सपीरियंसिंग। उनको भीतर जो अनुभव होता है वही वे अभिव्यक्त करते हैं, तो उनकी अनुभूति और उनकी अभिव्यक्ति एक है। अन्य लोगों को हम समझते हैं वो पाखंडी हैं, भीतर कुछ सोचते हैं, विचारते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं, कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं। ओशो बिल्कुल प्रामाणिक हैं, ऑथेंटिक। जो उनको ठीक लगता है अपने विवेक से, वे ठीक वही कहते हैं, वैसा ही बताते हैं। तो उनमें एक ऑथेंटिसिटी है, प्रामाणिकता है, और अधिकांश बड़ी भीड़ को यही बात अखरती है। बड़ी भीड़ झूठ में जी रही है। सब प्रकार के असत्य हैं, उनके अंधविश्वास हैं, मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, फिलॉसफी हैं, यहाँ तक कि उनके धर्म और संप्रदाय सब झूठ पे खड़े हैं। उनकी नैतिक मान्यताएं झूठ पे खड़ी हैं। उन्होंने कभी स्वयं चिंतन मनन नहीं किया। ओशो अपना चिंतन मनन करके कुछ कह रहे हैं, कंक्लूजन उसका, तो नेचुरली वो इसके खिलाफ में जाएंगे। इसको अपन ऐसा समझ सकते हैं जैसे आज से 300-400 साल पहले जब धीरे धीरे विज्ञान का उदय हुआ पश्चिमी मुल्कों में, तो वैज्ञानिकों को बहुत विरोध का सामना सहना पड़ा, क्योंकि आम पब्लिक जो मानती थी वो बिल्कुल गलत मानती थी। जो उनका ओपिनियन था, पब्लिक का ओपिनियन, वो बिल्कुल गलत था। उनका कॉमन सेंस कहना चाहिए कि गलत था। और वैज्ञानिक जो कह रहा है वो प्रयोग करके, सिद्ध करके कोई बात कह रहा है, और वह कॉमन सेंस के जब अगेंस्ट जाएगी तो उसका विरोध होगा। तो ठीक वही घटना जो आज से 300 साल पहले यूरोप में घट रही थी साइंस के क्षेत्र में, ठीक वही घटना ओशो के साथ घटी 20वीं सदी में अध्यात्म के क्षेत्र में। मैं एक एग्जाम्पल दे दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझिए गैलीलियो, आज जिसको हम फादर ऑफ द साइंस कह रहे हैं, विज्ञान का पिता, उसको सजा मिली थी आजीवन कारावास। किस बात पे मिली थी सजा? क्योंकि वो कह रहा था कि 1 किलो का वजन और 10 किलो का वजन एक ऊंचाई से अगर एक साथ गिराए जाएंगे तो एक साथ जमीन पे गिरेंगे। दिस वाज अगेंस्ट कॉमन सेंस। हमारा मन कहता है कि जो भारी चीज है वो पहले गिरेगी, जो हल्की चीज है वो बाद में गिरेगी, लेकिन कॉमन सेंस का हम क्या करें, वो सही नहीं है, है ना। गैलीलियो ने प्रयोग करके दिखाया। पीसा की जो तिरछी मीनार है उस पर वो चढ़ा 2 वजन लेके, और नीचे कोई 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी है, उसमें महामहिम पोप भी शामिल हैं, पूरे पादरी इकट्ठे हैं। गैलीलियो जिस यूनिवर्सिटी में नौकरी करता था वहाँ के सारे प्रोफेसर, सारे स्टूडेंट सब आए हुए हैं देखने के लिए। सबको पता है कि गलत साबित हो जाएगा। हमारा कॉमन सेंस कहता है कि वजनदार चीज़ पहले गिरेगी, और उसने 2 चीज़ें गिराई, बिल्कुल एक साथ गिरी। पोप ने क्या कहा? उसने आदेश दिया कि उस आदमी को गिरफ्तार करो, इसको कोई काला जादू आ जाता है, ये भूत प्रेत का इस्तेमाल करके ऐसा इसने किया है, और इसलिए इसको सजा दी जाएगी। उसको तुरंत यूनिवर्सिटी की नौकरी से निकाल दिया गया, आजीवन कारावास की सजा उसको दे दी गई। कारावास में ही मरेगा, वो बाहर नहीं निकल सकता। वो पूरी भीड़ पोप के साथ है, सब लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इस उदाहरण से आप समझ लीजिए, ओशो जैसा व्यक्ति जो अपने भीतर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, अथवा किसी भी साइकोलॉजी के बारे में जो तथ्य उद्घाटित कर रहा है, वो उसके हिसाब से बिल्कुल सही, 100% ट्रू और प्रायोगिक हैं, एक्सपेरिमेंट करके सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन वो जो अंधविश्वासी हैं उनके कॉमन सेंस के खिलाफ जा रहा है, तो उनको हजम नहीं होगी यह बात। इसलिए ओशो का खूब विरोध हुआ, होना ही चाहिए था। ये कोई भी व्यक्ति जब अपनी मौलिक क्रांतिकारी बात लाता है तो उसका विरोध ही करती है भीड़। हाँ, बाद में साथ देती है। जैसे अभी आपने कहा कि आज आप स्क्रॉल करें मोबाइल तो हर 2 मिनट बाद ओशो की रील आ जाएगी, है ना। अब ओशो को गुजरे 35 साल हो गए। आज ये बात ज्यादा आसानी से समझ में आती है कि ओशो जो कह रहे थे वो सही है।